नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपना कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। राशियों का स्वभाव और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे छठे नंबर की राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि तथा कन्या लग्न के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं और जो इनका तत्व है वो भूमि तत्व है। भूमि के समान ही ये स्टेबल होते हैं, ठहराव इनमें होता है। इनका जो रंग होता है, शुभ रंग, वो ग्रे होता है। और काल पुरुष की कुंडली में छठे स्थान पर ये राशि बनती है, तो छठे स्थान पर ये राशि काल पुरुष के अंगों में कमर को रिप्रेजेंट करती है और कमर के अलावा जो हिप्स का पार्ट होता है उसको भी ये राशि डिनोट करती है। तो कन्या राशि तथा कन्या लग्न के लोग कैसे होते हैं, आइए इस बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। कन्या लग्न या कन्या राशि ये द्विस्वभाव राशि है, ड्यूअल नेचर इनका होता है। ये दो तरह के स्वभाव दिखा सकते हैं। जिस तरह से हमने मिथुन राशि के बारे में बात की थी, उसका स्वामी भी बुध था और इसका स्वामी भी बुध ही है और ये ड्यूअल नेचर वाली राशि है। कभी ये स्थिर राशि की तरह बर्ताव कर सकते हैं और कभी ये चर राशि की तरह बर्ताव कर सकते हैं। इनका द्विस्वभाव गुण इनके अंदर होता है। बुध की राशि होने के चलते इनमें मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत कमाल की मैनेजमेंट स्किल होती है। ये किसी भी क्षेत्र में मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे ये प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी डिपार्टमेंट में हो। ये मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ये लोगों को मैनेज करने में, ये चीज़ों को मैनेज करने में, किसी कंपनी को मैनेज करने में बहुत अच्छा अपना ये प्रदर्शन देते हैं। लेकिन इनकी ये कमी है कि ये किसी भी काम को आनन फानन में, जल्दबाजी में ये अपने हाथ में ले लेते हैं और ये कई सारे कामों को एक साथ ही अपने हाथ में ले लेते हैं। किसी भी काम को बिना सोचे समझे ये शुरू कर देते हैं। मैनेजमेंट का गुण इनमें है और इनको अपने मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी है कि मैं सब मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छी बात है, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक साथ कई सारे कामों को अपने हाथ में लेने की वजह से ये खुद को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, खुद को पूरी तरह से ये थका देते हैं और कई बार ये इस बात को भी सोच समझ नहीं पाते, किसी भी काम को क्विकली अपने हाथों में ले लेते हैं, तो ये इस बात को भी सोचते समझते नहीं है कि उस काम से इनका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो ये कई बार ये अपना नुकसान वाला काम कर लेते हैं। बहुत सारे कामों को, बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेके या किसी नई चीज़ को बिना सोचे समझे शुरू करके ये अपना नुकसान भी करवा बैठते हैं। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको अपने जल्दबाजी के कारण ही, जल्दबाजी में हाथ में लिए काम की वजह से इनको नुकसान भी हो सकता है और इनको कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न का जो सिंबल है वो एक स्त्री है, एक लड़की का सिंबल इनको दिया गया है। इस राशि को, इस लग्न को वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्त्रियों के समान ही कोमलता लिए हुए होते हैं, स्त्रियों के समान ही इनका सौम्य स्वभाव होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये बातचीत करने में और थोड़े सॉफ्ट हार्टेड भी ये होते हैं। स्त्रियों में जो गुण और विशेषताएं होती हैं, उस तरह की विशेषताएं इनमें नेचुरली होती हैं। इनका जो चेहरा भी होता है वो स्त्रियों की तरह ही सुंदर और कोमल भी होता है। इनके शरीर की जो बनावट होती है वो थोड़ी सी, इनकी स्किन और चेहरा और इनके शरीर की जो बनावट होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी कोमलता इनके अंदर होती है। ये इतने हार्ड नहीं होते। अगर ये पुरुष भी हैं तब भी इनके स्किन में थोड़ी सॉफ्टनेस होती है बाकी पुरुषों के मुकाबले। इनका चेहरा सॉफ्ट, सुंदर और आकर्षक होता है और इनकी कद काठी भी मीडियम होती है। मीडियम हाइट के ये लोग होते हैं। ये थोड़े से गोरे रंग के भी होते हैं और इनके बाल बहुत घने और खूबसूरत बाल होते हैं, अच्छे बाल होते हैं और इनके बाल थोड़े से घुंघराले भी हो सकते हैं। ये अपनी मिडिल एज में बहुत सफल व्यक्ति बनते हैं या मिडिल एज आते आते तक ये काफ़ी अच्छी सफलता अर्जित कर चुके होते हैं अपने क्षेत्र में। कन्या राशि तथा कन्या लग्न के लोग मैनेजमेंट में अच्छे होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे, बहुत सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ भी होते हैं। ये बहुत अच्छे डिप्लोमेट होते हैं। डिप्लोमेसी के फील्ड में, कूटनीति और राजनीति की फील्ड में ये बहुत अच्छा करते हैं। ये
कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। ये किसी राजनीतिक पार्टी के सलाहकार भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार ये बन सकते हैं। और ऑपोजिट जेंडर के प्रति इनका काफ़ी विशेष आकर्षण होता है, विशेष झुकाव होता है। अगर ये स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति इनका थोड़ा विशेष लगाव या विशेष झुकाव होगा, और ये पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रति इनको थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव होगा। और ये मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर कोई कंपनी या कोई काम बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति में भी है, आप आजमा के देख लीजिएगा। अगर किसी की कंपनी डूब रही है, किसी की कंपनी एकदम खत्म होने की कगार पे भी है, ये उस कंपनी को भी अपने मैनेजमेंट के गुण से, अपने सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट के दम पर ये उस डूबते हुए जहाज को भी किनारे पहुंचा सकते हैं। ये उस डूबती हुई कंपनी की भी नैया पार लगा सकते हैं। उस डूबती हुई कंपनी को भी ये सारे नुकसान से उबार सकते हैं और उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। उन्नति और सफलता ये उस कंपनी को अर्जित करके दे सकते हैं, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट सच में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि ये किसी बुरी से बुरी परिस्थिति को भी ये मैनेज कर ले जाते हैं। लाइफ के अंदर भी जितनी भी बुरी से बुरी या भयानक से भयानक परिस्थिति हो, ये उसको मैनेज करके ही दम लेते हैं। लेकिन कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं, और अपने स्वार्थ को साधने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये दूसरे लोगों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये सफल कूटनीतिज्ञ होते हैं और इनको मैनिपुलेट करना आता है। इन्हें दूसरे लोगों को अपने डिप्लोमेसी के गुण से इन्हें दूसरे लोगों को अपने प्रभाव में लाना आता है। इस वजह से ये दूसरे लोगों को अपने प्रभाव में लेकर ये दूसरे लोगों से अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। ये अपना स्वार्थ साधने के लिए दूसरे लोगों का भली भांति इस्तेमाल करना ये जानते हैं। क्योंकि इनमें स्त्रियोचित गुण है, स्त्रियोचित जो इनका ये स्वभाव है, तो ये बहुत ज़्यादा खुद इतने भावुक होते नहीं हैं, लेकिन ये अपनी भावनाओं में ये दूसरों को भी बहा ले जाते हैं, और इस तरह से अपने इस गुण के कारण ये दूसरे लोगों से अपना काम निकलवा पाते हैं, दूसरे लोगों से अपना स्वार्थ ये साध पाते हैं। इनको म्यूजिक में और कला के क्षेत्र में भी विशेष इंटरेस्ट होता है, और इन्हें ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्रैवलिंग करना इनको बहुत पसंद है। ये दूर दूर के टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने में बहुत आनंद पाते हैं। घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है, और इनके मित्र भी होते हैं, और ये अपने मित्रों के साथ घूमने जाते हैं। घूमने में ये बहुत आनंद उठाते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी बस यही है कि ये मैनेजमेंट में निपुण होने के चलते और अपने मैनेजमेंट पे ये पूरा भरोसा मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा करने के चलते ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ही ये बहुत सारे काम एक साथ अपने हाथों में ले लेते हैं, और फिर उन कामों को करने के लिए ये खुद भी नुकसान में आ जाते हैं, खुद इनको नुकसान उठाना पड़ जाता है और कष्ट भी झेलने पड़ जाते हैं। मैनेजमेंट और फाइनेंस के अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों को जानना चाहिए। ये राजनीति के उच्च पद पर भी ये पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनको राजनीति बहुत अच्छी तरह से आती है, इन्हें कूटनीति बहुत अच्छी तरह से आती है। कूटनीति और राजनीति में ये बहुत निपुण होते हैं, और मैनेजमेंट में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। ये एक तरह से मैनेजमेंट गुरु कहे जा सकते हैं। तो इन्हें राजनीति के क्षेत्र में भी जाना चाहिए, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और फाइनेंस के फील्ड में भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो भी लोग बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं वो सीए बन सकते हैं, वो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये कन्या राशि और कन्या लग्न के लोग ऐसे ही हैं। यही वो लोग हैं जो शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हैं, और सीए बन के या अकाउंटेंट बन के अकाउंटेंसी की फील्ड में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, और इनकी कैलकुलेशंस भी अच्छी होती हैं, लेकिन ये स्वार्थी भी होते हैं थोड़े से, और कई बार ये अपना स्वार्थ पूरा करने के चलते इनको लगता है कि हम दूसरों का इस्तेमाल कर लेंगे, या दूसरों का इस्तेमाल करके अपना काम निकालेंगे, अपना स्वार्थ पूरा कर लेंगे। अपना स्वार्थ पूरा करने के चलते ही, दूसरों का इस्तेमाल करने के चलते ही ये खुद का भी कई बार नुकसान करवा लेते हैं, और बाद में इनको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। तो इनको थोड़ा स्वार्थी होने से भी बचना चाहिए, इन्हें लोगों को मैनिपुलेट करने से भी बचना चाहिए। हर जगह मैनिपुलेशन काम नहीं आती है। मैनिपुलेशन हाँ राजनीति में काम आ सकती है, कूटनीति डिप्लोमेसी जो है वो राजनीति जैसे क्षेत्रों में काम आ सकती है, या फिर जहाँ वाकई उस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ ये काम आ सकती है। आपको हर चीज़ में मैनिपुलेशन लगाने की, हर चीज़ में अपना जो डिप्लोमेटिक माइंड है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अपना स्वार्थ साधने के लिए दूसरा तरीका आपको अपना लेना चाहिए। आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि जब
गुड़ खिलाने से ही कोई मर सकता है तो उसे जहर खिलाने की क्या ज़रूरत है। तो आपको कुछ इस तरीके से ही काम लेना चाहिए। आपको सोच समझ कर ही लोगों से अपना काम निकलवाना चाहिए। लोगों से काम निकलवाएं पर लोगों की मदद लेकर काम निकलवाएं। लोगों को भरोसे में लेकर उनसे अपना काम करवाएं या अपना काम निकलवाएं। लेकिन आप अपने स्वार्थ में आकर कभी भी दूसरों का नुकसान करने ना जाएं, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदने जाते हैं तो आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। आप अपना स्वार्थ साधने के लिए आप दूसरों का नुकसान या दूसरों का इस्तेमाल करने की सोचते हैं तो कई बार आप खुद ही नुकसान में आ जाते हैं, खुद ही आपको कष्ट झेलने पड़ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। आपको अपने स्वभाव में ये बदलाव करना चाहिए और आपको एक साथ कई सारे काम अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। आपको पहले पूरी प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना के ही अपने काम करने चाहिए। मैनेजमेंट में आप अच्छे हैं और बुद्धि भी आपकी अच्छी है, तो उस बुद्धि को पहले आप प्लान करने के लिए इस्तेमाल करें। प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को मैनेज करने जाएं, उसके बाद ही आप किसी भी काम को अपने हाथ में लेने जाएं। बाकी आप राजनीति और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। आप उन अच्छाइयों का इस्तेमाल करें और सफलताएं अर्जित करें, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आज हमने बात कर ली कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के बारे में। अगले वीडियो में हम तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के गुण धर्म और स्वभाव और उनके विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।